तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये हैं कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे बड़े नेता पियरे पोलिवरे। ये वही नेता हैं जो इस वक्त जस्टिन ट्रूडो के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। परेशानी का सबब इसलिए क्योंकि ये ट्रूडो सरकार की उन तमाम खामियों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और 40 साल में कनाडा को किस गर्त में ट्रूडो सरकार ने पहुंचाया है इसकी पोल खोल रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से हिंदुओं को लेकर कनाडा में एक वीडियो जारी किया गया कि वो कनाडा को छोड़ दें, इस पर भी पियरे पोलिवरे ने रिएक्ट किया था और कहा था कि हिंदुओं का कनाडा के निर्माण में एक अहम योगदान है। ऐसे में सुरक्षित कनाडा और सबके लिए सुरक्षित कनाडा की जिम्मेदारी सबकी है, सरकार की भी है। इसको लेकर बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि यहाँ पर सबको रहने का उतना ही अधिकार है। अब पोलिवरे जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। दरअसल बताया गया कि 40 सालों में कनाडा की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि यहाँ पर मकानों के जो रेट हैं वो तकरीबन 360% ऊपर है। मकानों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि लोग रेंट देना अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनके घर गिरवी हैं वो पेमेंट नहीं कर सकते और जिन्हें घर लेना है वो डाउन पेमेंट करने के लिए कई सालों तक पैसे जोड़ रहे हैं, फिर भी उनके लिए ये कम पड़ता जा रहा है। दरअसल महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ट्रूडो सरकार घिरी हुई है और इसी मुद्दे को दबाने के लिए वो लगातार नए नए पैंतरे चल रही है। और अब इसी पैंतरे को वहां के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे ने सबके सामने रख दिया कि आखिर किस वजह से आजकल ट्रूडो जो है खालिस्तान की गोद में जाकर बैठे हैं, इसका उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। अब भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर जब ट्रूडो से सबूत मांगा गया तो उनके पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि क्रेडिबल एलिगेशन शेयर किए गए हैं। इसका अर्थ ये होता है एलिगेशन यानी आरोप, आरोपों के अलावा कुछ भी नहीं है और इन्हीं आरोपों के दम पर भारत के साथ ट्रूडो ने दुश्मनी मोल ली है और ये दुश्मनी कहां तक जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दोनों ही देश आपस में व्यापार करते हैं, 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का कनाडा और ऐसे वक्त पर रिश्ते खराब करना कनाडा के लिए ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में G20 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए थे, लेकिन तब उनके सुर कुछ और थे, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने देश गए वहां उनके सुर तुरंत बदल गए। तो चलिए, सुर तो ठीक है, लेकिन अब उनकी कुर्सी जानी लगभग तय है क्योंकि उनके खराब नीतियों की वजह से कनाडा के लोग अब उनका विरोध कर रहे हैं और उनको कुर्सी से हटाने की तैयारी वो कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।